हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 29 मई 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आज आपका नहीं हुआ है, तो सेकंड शिफ्ट बेसिकली ये छूट चुका है और इसका एनालिसिस हम कवर करेंगे। हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके लेकर आ चुके थे, तो पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर आपको करवाएंगे। और इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 3 स्टेप है, सिंपल स्टेप है, इनको फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमने शॉर्ट्स भी डाल दिया है कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें, तो शॉर्ट्स डाला है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल नई लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट सीरीज है गाइज। आप सभी डिमांड पर ओनली ऑन इसकी जो प्राइस है ये 99 रुपीज कर दी गई है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 251 की टेस्ट सीरीज है ये, और जल्द ही इसकी प्राइस बढ़ जाएगी वापस से, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर निकाला है हमने। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइस बढ़ जाएंगी, फिर बाद में कहेंगे तो ये ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम पांचों सब्जेक्ट के पूरी डिटेल के साथ में क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें पता चल चुके हैं। हमें जो क्वेश्चंस आज भेजे हैं ये सिद्धार्थ जैन जी जो कि इंदौर से हैं, 73 स्कोर इन्होंने किया है। सीमा माकड़े जी जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं। दीप्ति जी जो कि खरगोन से हैं, इन्होंने 61 स्कोर किया है, तो इन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें आज सेंड किए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि ये क्वेश्चंस लिखकर लेकर आए और हमें एज इट इज क्वेश्चंस बताने में काफी ज्यादा हेल्प इनके द्वारा मिली है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल पाए, मोटिवेशन मिले और आपके लिए और से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? देखिए, जीके और करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते चलेंगे हम धीरे धीरे। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो जिला है, इसमें आपको ऑप्शन कौन सा दिया था ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है, उसमें कंफ्यूजन था बच्चों को, तो हमने जितने भी जिले की सीमा लगती है महाराष्ट्र से वो डाल दिया है। अगर आपको ऑप्शन पता था तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अलीराजपुर जिला, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर, ये जो सभी जिले हैं इनकी सीमा लगती है महाराष्ट्र से। तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र से 9 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डेली बनने वाले हैं, है ना। और डेली यहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चंस बना था, उसमें इस क्वेश्चंस को हमने कवर आपको करवा दिया था। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा छूता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ में मध्य प्रदेश के कौन सा जिला सीमा लगाता है, या फिर इन दोनों राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? तो सिंगरौली जिले की सीमा लगती है। राजस्थान और गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है ये झाबुआ जिले की लगती है। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में जो सीमा लगती है बालाघाट की लगती है। अलीराजपुर की जो सीमा लगती है ये महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में लगती है। इसी के साथ में मुरैना और शिवपुरी जो जिले हैं इनकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ में लगती है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की अलग अलग जो राज्य हैं, जो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, तो उनके जिले भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में 14 जिले की सीमा लगती है, और सबसे अधिक जो सीमा लगती है एमपी की वो यूपी के साथ में लगती है, सबसे कम लगती है गुजरात के साथ में। तो याद रखिएगा, यूपी के साथ में 14 जिले, राजस्थान से 10 जिले टच होते हैं, महाराष्ट्र से 9, छत्तीसगढ़ से 7 और गुजरात से 2 जिले टच होते हैं। इन जिलों का भी याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बना है, ये वाला महाराष्ट्र वाला। तो इस तरह से हो सकता है आपका यूपी भी, आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और उससे भी आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो यह आर्टिकल 56 में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों के लिए पद धारण बेसिकली राष्ट्रपति करेगा। तो ये 56 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है, और वहां भारत का पहला नागरिक होता है। वहां राष्ट्र की अखंडता, एकता, एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल से रिलेटेड है, 5 साल के लिए बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस अनुसूची में प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुसूची है यह। तीसरी अनुसूची में देखिए, तीसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख है। और अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 75 बताता है राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, एक ने बताया है लागू किया गया था। दोनों के आंसर इस वीडियो में बता दिए हैं। भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोनों आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभावी या लागू किया था।
क्लियर है। तो भारत के संविधान के में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से, यानी जब इसको पारित किया गया था, बेसिकली जब बनाया गया था उस टाइम पर मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में आपको बताइए, कल वाली वीडियो में हमने बताया है 400 के से अधिक है, 448 से अधिक अभी तक अनुच्छेद हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान का मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, है ना। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो किन्होंने इसको हस्तलिखित किया था या हस्तलिखित किया था, या और इसकी लैंग्वेज क्या थी मूल संविधान की, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कथक के बारे में सही कथन बताइए। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन था। वो कथन जो थे वो एग्जैक्ट याद नहीं रह पाए, हमने डिटेल डाली है। देखिए कथक जो है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, और यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आज भी पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में व्यापक रूप से प्रचलित है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानीकारों की एक जाति थी, जिन्होंने संकेतों एवं गीतों के साथ अपने प्रदर्शन को अलंकृत किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। एक दिन आप इससे पहले भी क्वेश्चन इससे बन चुका है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, उस वीडियो में हमने कवर आपको करवा दिया था। क्लियर है, आई थिंक आपने अगर वो वीडियो देख लिया तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो गया होगा, अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो। क्लियर है, तो मीनाक्षी मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। वेगई नदी जो है इसके दक्षिणी तट पर यह बेसिकली स्थित है। तिरुकोम्मतम उदय अल्लुदैया नचियार मीनाक्षी पार्वती का रूप है और अपने पति शिव भगवान शिव के रूप सुंदरेश्वर को समर्पित है। यह जो मंदिर है पाडल पेट्रा स्थलम से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। गए संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं इसी शिफ्ट में। 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से सीधे सीधे आए हैं। तो अगर आपने संविधान अभी तक नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने जो जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है उसमें अलग से इसका स्पेशली डाल दिया है संविधान वाला, यानी कि पॉलिटी वाला पूरा, उसमें संविधान डाला हुआ है। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डेडिकेटेड वीडियोस भी है इस चैनल पर, तो वह भी आप चेकआउट कर सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने नई दिल्ली में, है ना, संविधान सभा में नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान हॉल में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का क्वेश्चन है ये आपका। तो मराठा उद्योग रत्न 2023 सम्मान से सम्मानित किए गए हैं नीलेश सांबरे, याद रखिएगा। और जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक है नीलेश भगवान सांवरे, इनका नाम है। इनको हाल ही में मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्था महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। नीलेश सांवरे को यह पुरस्कार उद्योग क्षेत्र में उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों और पालघर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उनके अथक परिश्रम के लिए बेसिकली दिया गया है। नीलेश भगवान सांवरे को अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अकबर का किला कहाँ स्थित है। तो अजमेर के मध्य में स्थित है अजमेर अकबर का किला 1570 ईस्वी में बना हुआ था और यह अजमेर के मध्य में स्थित है। पश्चिम मुखी किला है जिसके निर्माण में लगभग 3 वर्षों का समय इसमें लगा था। मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना यह जो किला है राजस्थान का एकमात्र किला है मुस्लिम दुर्ग पद्धति का। और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसकी रूपरेखा बेसिकली इसी किले में बनी थी। क्लियर है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स के राजदूत सर टॉमस रो जो था वो उस टॉमस रो द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दिलाने के लिए इसी किले में आना पड़ा था टॉमस रो को। क्लियर है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स के राजदूत थे टॉमस रो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दिलाने के लिए टॉमस रो इसी किले में आना पड़ा था। और वर्तमान में अकबर का जो किला है यह सरकारी संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था। तो इन्होंने लखनऊ में किया था। राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बेगम और उसके सेनानी जो सहयोगी थे उनके नेतृत्व में विद्रोही ताकतों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कदरस को अवध के शासक का ताज पहनाया था। और बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सही जवाब रहेगा 1944 में, यानी कि 1944 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे संगठन से, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा गाइस। जो एनालिसिस हम आपको डेली कवर करवा रहे हैं वहां से करीबन हम आपको बता रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चंस डेली ही आ रहे हैं आपके। ये भी पहले हम कवर करवा चुके हैं एनालिसिस में, आपको वहीं से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहा है।
आईएमएफ की जो स्थापना है 1944 में हुई है। विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा बेसिकली प्रकाशित की जाती हैं। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की बात करें क्रिस्टिनिलो जॉर्जिवा है और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा ये यही बनेगा आपसे कि बताइए आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है या इसके प्रबंध निदेशक कौन है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ किला के शहर में स्थित है, तो बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलता है ये किला आपका बीकानेर राजस्थान में। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया जब शासक परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ महल में चला गया था। यह राजस्थान के कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो एक पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना है और यहाँ बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था, जिन्होंने 1571 से 1611 ईस्वी तक शासन किया था। इसका निर्माण 1594 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को जो हराया था ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया था जब वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नर्मदा नदी के तट पर बताइए हर्षवर्धन को या फिर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने जो हराया था किस नदी के तट पर हराया था। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। ऐहोल शिलालेख चावलुक के राजा के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था और पुलकेशिन द्वितीय जिनका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने को लेकर किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की है। तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है मदन बी लोकुर इनका नाम है। इनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। पराली को जलाने को से रोकने के लिए बेसिकली समिति गठित की गई है। तो उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने के लेकर एक कदम उठाने के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है मदन बी लोकुर इनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की गई है। और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का स्रोत है ना। तो याद रखिएगा प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स को समिति की मदद के लिए तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वहां किसी सभा का सदस्य नहीं है तो क्या करना पड़ता है। 6 माह के भीतर या 6 माह के अंदर किसी भी सभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। क्लियर है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस पद पर किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक वहां लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। तो बहुमत प्राप्त करना होता है 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य, किसी भी सदन का जो सभा है इसका सदस्य होना आवश्यक है। क्लियर है। और असम में एक बैठक हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अध्यक्षता किसने की। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका युवा योग हो सकता है, युवा दिवस या फिर योग दिवस था, आप कंफर्म करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रति अभ्यास किस 2 देशों के बीच में सेनाभ्यास है ना। संप्रति अभ्यास किन 2 देशों के बीच सेनाभ्यास है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक सेनाभ्यास है और इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और बांग्लादेश सेनाओं के बीच एक अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और विस्तृत करना है। मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है और वो हमने जो ऊपर आपको बताया है आई थिंक वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा। संविधान से जैसा कि बताया 4 से 5 क्वेश्चंस मिले, सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके, पूरे के पूरे छप चुके हैं क्वेश्चंस। जो हम आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक जो है जैसे संविधान हो गया है ना। मध्य प्रदेश की जो सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है, सबसे ज़्यादा सबसे कम पूर्वी पश्चिमी जिले सभी आप याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस डेली आपके बन रहे हैं, संगठन आपके बन रहे हैं, संविधान से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस अधिकतर आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा करंट में आप जरूर से स्पेशली देख लीजिएगा, 2-3 टॉपिक है आपके, उनको आप देख कर रखिएगा। क्लियर है गाइज। हम आपको बता दें ये आगे बढ़े हम साइंस की और उससे पहले बता दें हमारी जो जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये ओनली ऑन 99 रुपीज़ में मिल रही है आपको। क्लियर है। 99 रुपीज़ में मिल रही है और स्पेशली आपकी सभी की डिमांड पर ये की गई है। तो जल्दी आप अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से प्राइस कम नहीं होगी इसकी और प्राइस जल्द ही बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए आप सभी की डिमांड पर ये लाया गया है। तो आप अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, एमपी ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। क्लियर है। आइए हम साइंस को और आगे बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है, तो वस्तु को कहां पर रखते हैं। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है।
बोस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? गाय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डेबी किसकी इकाई है? तो द्विध्रुवी क्षण बेसिकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और विटामिन से आपका क्वेश्चन बना है, आई थिंक यही क्वेश्चन बना है, इसके अलावा हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके बने होंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें गाइस हिंदी में, तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बनाए, विलोम शब्द से क्वेश्चंस पूछे गए, अलंकार आपका आया है, समाज से क्वेश्चंस बना है आपका, संधि से क्वेश्चंस पूछा गया, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना है, शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन आपका बना है, इसके अलावा कारक आपके पूछे गए, मूल स्वर कौन से होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है, शुद्ध वर्तनी आपकी पूछे गए, और रस से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली टॉपिक तो सेम ही आपके आ रहे हैं। इंग्लिश में बात करें PQRS वाले क्वेश्चन, पैरा जंबल है ना, ये क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिस स्पेल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ईरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो 6-7 टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। और एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये आप और डाउन कर लीजिएगा इसको यहाँ से, इसके अलावा तीसरा और कोई टॉपिक आपको देखने को नहीं मिल रहा है इन 6-7 टॉपिक के अलावा। क्लियर है। तो इनको आप अच्छे से कमांड रखिएगा। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में भी गाइस सरलीकरण हो गया, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, लाभ हानि से क्वेश्चन आपका आ रहा है, प्रतिशत से क्वेश्चन बन रहे हैं, आयु से क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, मध्यिका वाले क्वेश्चन से माध्यिका है ना, बोडमास से क्वेश्चन आ रहा है, समीकारी से क्वेश्चन आ रहा है, चाल दूरी से, SICI से क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्षेत्र मिस्त्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कर लिया, जैसा कि ये जो पैटर्न है सेम आपका पटवारी वाला जो पैटर्न है, सेम पैटर्न है दोनों का, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और क्लियर है, इन पर आप अच्छी खासी कमांड करेंगे तो काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और इन टॉपिक को कहाँ से आपको कवर करना है, हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो ऑल आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है, जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की, इसमें सारे टॉपिक वाइज हमने डाल के रखे। जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, बोर्ड मास में आपको दिक्कत हो रही है, तो बोर्ड मास का ही आप सेलेक्ट करके और उसी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी हमने डाल रखा है, अलग से अलग टॉप क्वेश्चन है सेम व्यापम के पैटर्न पर। जैसे कि पेरा जंबल वाले जो क्वेश्चन है PQRS वाले इंग्लिश में, अब उसका अगर आपको कंफ्यूजन है उसमें, तो उसमें आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पर पूरा हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डला है, तो आप एक बार जरा जाकर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। ये ई बुक है और ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 में दी जा रही है। इसकी प्राइस बाद में बढ़ जाएंगे, तो आप जल्दी कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमने इसके लिए दिया है। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये MP कांस्टेबल की। क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि गाइस इस वीडियो की PDF भी आपको मिले, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये सिंपल स्टेप आप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप है ये आपकी, तो आपको PDF बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में और नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मिलते हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।